हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद है बढ़िया हैं, मस्त हैं, घर परिवार में सब बढ़िया हैं। तैयारी आपकी शानदार चल रही है। और एलडीसी का पेपर जो कि अपने 5 जुलाई को है, दिन बर दिन समय नज़दीक आता जा रहा है। उम्मीद यही करूँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और शानदार चल रही होगी। और सीईटी वालों के लिए भी बहुत जल्द फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और कल सुबह अपने राजस्थान पुलिस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो अपने इस चैनल पर आ जाएगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जो राजस्थान पुलिस की भर्ती होने वाली है वो सीईटी से बाहर हैं या फिर सीईटी के अंदर हैं, क्या है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में पूरी जानकारी कल सुबह जो वीडियो आएगा उसके बारे में पता चल जाएगा। अभी अपन राजस्थान इतिहास की बात करते हैं। और राजस्थान इतिहास में अपना पहला टॉपिक जो राजस्थान की सभ्यता है वो इस चैनल पर करा दिया गया है। उसके 4 वीडियो हैं, जो उस चारों वीडियो में पिछले जितने भी एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को इस चैनल पर करा दिया गया है, तो उनको आप विज़िट ज़रूर करें। और ये अपने राजस्थान इतिहास के सभ्यता के बाद में अगला टॉपिक है अपने राजस्थान के जो अभिलेख, उन अभिलेखों के बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी इस क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा जो अभिलेख है वो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन 1 है गोसुंडी शिलालेख, 2 है बूचकला अभिलेख, तीसरा है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख और चौथा है घंटियाला अभिलेख। तो प्यारे साथियों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? तो इस प्रश्न का आंसर अपना 1 नंबर गोसुंडी शिलालेख राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। तो गोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है? पहला है बारा, ये बाड़ा नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, बारा है, बारा जिला है ना अपना वो। दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा अजमेर। तो कौन सा हो जाएगा अपने गोसुंडी शिलालेख कहाँ है? तो ये तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत? तो ये अपने संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख? नालंदा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोसुंडी। पांचवा ऑप्शन है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो किस लिपि में लिखा गया था? अरमोनियम, भाऊ, देवनागरी या ब्राह्मी? तो किस में लिखा गया था? ब्राह्मी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा अभिलेख है प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी या राज प्रशस्ति 1676? तो कौन सा जो अभिलेख है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। तो सातवां प्रश्न है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो किसका उल्लेख करता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गुहिल शासकों का, आमेर के कछवाहा शासकों का, अजमेर के चौहान शासकों का? तो कौन सा हो जाएगा अपने?
मेवाड़ के गुहिल शासकों का। 8वां प्रश्न है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं, कौन है? तो वो है गरीबदास, दुर्सा आढ़ा, रणछोड़ भट्ट, केशवदास। तो कौन सा है? ये दुर्गा आढ़ा नहीं है, दुर्सा आढ़ा है, दुर्सा आढ़ा। तो इसका आंसर अपना रणछोड़ भट्ट हो जाएगा तीसरा। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो किसमें है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा राजसिंह प्रशस्ति। इसमें मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। राज प्रशस्ति का काल है, क्या काल है? 1652 ईस्वी, 1576, 1676, 1439 ईस्वी। तो कौन सा है? 1676, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो किस में कहा गया है? चिरवा का अभिलेख, कुंभलगढ़ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। तो कौन सा होगा अपना? बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राठौड़, सिसोदिया, चौहान, परमार। तो इसमें हो जाएगा प्यारे साथियों तीसरा चौहान। 13वां है बिजोलिया अभिलेख का काल है 1676 ईस्वी, 1170, 1460 या फिर 1652। तो ये अपने 1170 हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिलालेख वंशावली के बारे में जानकारी देता है? तो कौन सा शिलालेख देता है? रायसिंह, आबू शिलालेख, दिलवाड़ा, बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख जानकारी देता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 अजयराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज। तो किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था, राइट आंसर। 16वां प्रश्न है जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में? आमेर, चिरवे, बिजोलिया या सरंग ऋषि के शिलालेख में? तो ये हो जाएगा अपने बिजोलिया शिलालेख में, ऑप्शन 3 राइट आंसर। 17वां है ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। तो आधुनिक पहचान क्या है? जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। जिसकी आधुनिक पहचान क्या है? जालोर, राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? तो किस काल का है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज, हरिराज। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सोमेश्वर, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 19वां प्रश्न है प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जयगढ़, जलालाबाद, जाबालीपुर या फिर खिजराबाद। तो किस नाम से जाना जाता था? जाबालीपुर, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? 1 शुभचंद, दूसरा पार्श्वचंद, तीसरा करमचंद और दीपचंद। तो कौन सा हो जाएगा? शुभचंद, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्थोत्सव के लेखक हैं। 21वां प्रश्न मंडन, सोमेश्वर, नरपति, राजशेखर। तो कौन है सूर्थोत्सव के लेखक? सोमेश्वर, राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 22वां प्रश्न है राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से या जोधपुर के शासकों से? तो कौन सा हो जाएगा अपने इस प्रश्न का आंसर? बीकानेर के शासकों से, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
23वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख मंडोर की जानकारी देता है? तो साथियों कमेंट करके बताना कौन सा है, सुमेली, घंटियाला, बिजोलिया या चीरवा। तो ये अपने घंटियाला अभिलेख जानकारी देता है किसकी, मंडोर की। 24वां प्रश्न है, घंटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में लिखा गया है, संस्कृत में है, पाली में है या प्राकृत में है? तो ये तो अपने संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न सभी साथी जवाब देंगे कमेंट करके। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कवयत्री भट्ट ने, केवल महेश भट्ट ने या दोनों ने या इनमें से कोई ने? तो ये इसकी रचना दोनों ने की थी, कवयत्री भट्ट ने भी और कवि महेश भट्ट ने भी, दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी। तो अब इस प्रश्न में मेरा ये सवाल है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। और आज का वीडियो आपको, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अपने जो भी दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा। और सीईटी की क्लासेस अपने रेगुलर रहेगी, और जल्द राजस्थान इतिहास के साथ में और एक ही सब्जेक्ट और उसकी भी क्लास अपन लगाएंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।